नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैंने सिविल कोर्ट में 33 वर्षों की सेवा को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं 33 साल सिविल कोर्ट में मैंने नौकरी की है। इन 33 वर्षों में मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, आपको बताना चाहता हूँ। यानी यूँ कहिए कि मैं आपको इनसाइड स्टोरी ऑफ सिविल कोर्ट की जानकारी देना चाहता हूँ। वैसे तो वहाँ की सभी बातों को मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ बातें बताना ज़रूरी है। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो वहाँ कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त हैं या वहाँ से संबंधित व्यक्ति हैं, जैसे अधिवक्तागण या अन्य। वहाँ बहुत लोग काम करते हैं, कुछ जायज़, कुछ नाजायज़। आप यदि वहाँ कभी नहीं गए हैं तो जाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, कोशिश नहीं करेंगे कि सिविल कोर्ट का दर्शन आपको हो। वह एक बहुत बड़ा दलदल है। अगर दलदल में फंस गए तो फिर बहुत मुश्किल से आप उबर पाएंगे, निकल पाएंगे वहाँ से। आप कोशिश करें कि अपने वादों को अपने घर में ही सर डालें। मूँछों की तरह खड़ा किए रहना कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी मूँछें हमेशा खड़ी रहें। वैसे तो लोगों को ये भी कहना होता है, मानना होता है कि जिसका जितना अधिक केस वह उतना ही बड़ा आदमी। ऐसा नहीं मानिएगा। अगर केस मुलझ गए तो फिर आपके पैसों से कितने लोगों की ज़िंदगी चलेगी आप नहीं जानते हैं। कितने लोग आपके पैसे लेंगे। आप कभी गए होंगे तो देखे होंगे, बाहर तोता वाला भी बैठा है, अंगूठी बेचने वाला भी बैठा है, दांत उखाड़ने वाला भी बैठा है, और मूंगफली समोसे की तो कई दुकानें हैं। आप दिन भर समय बिता नहीं पाएंगे, कुछ कुछ खाते रहेंगे, रोजी रोटी उनकी चलती रहेगी, आपके पैसे खर्च होते रहेंगे। इसके बाद कई लोग हैं जो आपके पैसे लेने के लिए बैठे हुए हैं। आप जाते ही है, जब जैसे ही कोर्ट में पहुंचते हैं वहाँ बहुत लोग बगुले की तरह ध्यान लगाए रहते हैं कि फला आदमी जो आ रहा है वो कैसा है, कितना मोटा है। मोटा इन द सेंस कि उसके पॉकेट में पैसे कितने हैं। अब वहाँ दलाल लग जाते हैं। दलाल कुछ बार एसोसिएशन के भी होते हैं जो आपको वकील मुहैया कराते हैं। वहाँ तक जायज़ है। बिना वकील का तो कोई काम वहाँ हो नहीं सकता है। एडवोकेट के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनका क्या फ़ी है, कितना क्या है, आपको बताए बिना उनके मुंशी आपको उनके पास ले जाते हैं। या फिर वकालतनामा पर साइन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। उसके बाद से शुरू हो गया आपका पॉकेट ढीला होना। 3-3 4-6 महीने के बाद डेट पड़ेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो घर से निकलते हैं, सूखी रोटी खाते हैं, मैदान कहीं परिसर में बैठ के, कोर्ट के कहीं परिसर में बैठ के सूखी रोटी खाते हैं। आप पैसों को संभाल के रखे रहते हैं क्योंकि उन्हें पैसा कई जगह देना रहता है। बहुत जगह जायज़ देना रहता है,
बहुत जगह नाजायज भी देना रहता है, बिना उसके तो शायद हिंदुस्तान में कहीं काम होता भी नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी बहुत जगह दिया है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात मैंने इसका अनुभव किया है कि आप कितना भी ईमानदारी से नौकरी करें, आपको अपना पेंशन से संबंधित पैसों को निकलवाने के लिए दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा, कहीं कोई गुजर नहीं उसके बिना। तो आज मैंने शुरुआत की है कोर्ट कचहरी। मैं आपको बारी बारी से बहुत बातें बताता रहूँगा। कोर्ट की कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें। मैंने यह सोचा है कि जिन्हें कोर्ट की कोई जानकारी नहीं है उन्हें मैं कोर्ट से संबंधित सारी बातें बताऊंगा। कैसे कहीं काम कराया जाएगा, कैसे काम होगा, कितने दिनों में होगा, मैं आपको सारी जानकारी देता रहूँगा। ओके, नमस्कार।